नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एम्स ऋषिकेश में जांच के लिए पहुंची सीबीआई की टीम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई की टीम दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है। छापेमारी से एम्स के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एम्स ऋषिकेश में जांच के लिए पहुंची सीबीआई की टीम। सीबीआई की टीम दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है और इससे जो अधिकारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। ये एम्स ऋषिकेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 करोड़ 41 लाख रुपए के घोटाले के मामले में कार्रवाई हो रही है। दवाओं की खरीद और नियुक्तियों के मामले में यह जांच हो रही है। इससे पहले अप्रैल 2022 में सीबीआई ने रेड की थी। 5 अधिकारियों समेत 8 पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो दवाओं की खरीद और नियुक्तियों के मामले में यह जांच हो रही है। अप्रैल 2022 में भी सीबीआई ने रेड की थी। 5 अधिकारियों समेत 8 पर तब मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एम्स ऋषिकेश में जांच के लिए पहुंची सीबीआई की टीम, जिससे वहां पे अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी में एम्स के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ये एम्स की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऋषिकेश एम्स की ये तस्वीरें हैं। 4 करोड़ 41 लाख रुपए का घोटाला ये बताया जा रहा है। दवाओं की खरीद और नियुक्तियों के मामले में जांच कर रही है सीबीआई। तो इससे पहले भी सीबीआई ने जांच की थी। 2022 का वो वाकया था। 5 अधिकारियों समेत 8 पर मुकदमे दर्ज भी हुए थे। एम्स ऋषिकेश में जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। छापेमारी से एम्स के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सीबीआई की जो टीम है वो जरूरी दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है। चार करोड़ 41 लाख रुपए का एक घोटाला बताया जा रहा है। दवाओं की खरीद और नियुक्ति के मामले में जांच हो रही है। तो तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। संजय पुडीर हमारे सहयोगी जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं संजय का। संजय, क्या अपडेट है? सीबीआई की टीम वहां पे पहुंची है, जरूरी दस्तावेजों को खंगाल रही है। आज चलिए उसके बाद कहीं ना कहीं जो एम्स के अधिकारी हैं, जो एम्स के कर्मचारी हैं, उनमें हड़कंप मच गया। आपको बता दें, बीते सालों में भी करीब 2 से 3 साल पहले भी यहाँ एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। 5 अधिकारी समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था और अप्रैल माह में भी यहाँ छापेमारी की गई थी। और जिस तरह हम लगातार देख रहे थे कि यहाँ पर जो रख रखाव है और नियुक्तियां हैं, कंकालों की खरीदारी है या फिर मशीनरी है, उस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। करोड़ों रुपए की धांधली का आरोप लगा है, जिसको लेकर यहाँ पर सीबीआई की जो टीम है कई बार छापेमारी कर चुकी है। हालांकि इससे पूरे प्रकरण में क्या निकल के सामने आता है, किस तरह से आगे की कार्रवाई होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जांच चल रही है। रवीश, तो संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। संजय, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो घोटाला आप बता रहे हैं, दवाइयों को लेकर ये बेसिकली घोटाला है जिसको लेकर जांच हो रही है, और 4 करोड़ 41 लाख रुपए का घोटाला है बताया जा रहा है। देखिए, आपको बता दें 2017 और 18 में एक स्वैपिंग मशीन एम्स ऋषिकेश ने खरीदी थी, जो औने पौने दामों में बेच भी दी थी। उसकी भी धांधली का आरोप, नियुक्ति है, मेडिकल है। हालांकि कई ऐसे मामले हैं जिन पर आरोप लगे हैं। हालांकि इन सब मामलों को लेकर लगातार जांच चल रही है। और जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे कि लगातार सीबीआई की टीम जब यहां पर पहुंची तो कहीं ना कहीं जो एम्स के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनमें हड़कंप मच गया है। हालांकि मीडिया से दूरी बनाते हुए ये सब कार्रवाई की गई है। आगे किस तरह की कार्रवाई होती ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल सीबीआई की जांच जारी है। रवीश, संजय, जो डे टू डे रूटीन का वर्क है वो कैसे चल रहा है हॉस्पिटल में? देखिए, लगातार ही जब इस तरह की कार्रवाई होती है, जो डेली का रूटीन होता है, जो शेड्यूल होता है, वो अपना कार्य करते हैं। यानी जो बाहर से आने वाले पेशेंट है, मरीज है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो प्रशासनिक भवन है एम्स का, वहां पर जब छापेमारी हुई, वहां पर गहनता से जांच की गई और जो वहां के अधिकारी है लगातार उनसे पूछताछ की गई। यानी कहा जा सकता है कि जो उनका प्रशासन है, अधिकारी है, उनमें कहीं ना कहीं बौखलाहट है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिन पर पहले भी एम्स पर आरोप लगे हैं। रवीश, संजय, पहले भी जांच हुई थी, सीबीआई ने पहले भी जांच की थी जैसा कि आप बता रहे हैं, अभी भी जांच की गई है। तो क्या जो वरिष्ठ अधिकारी है, टॉप लेवल से अगर हम बात करें, डायरेक्टर, ये सब पूछताछ के दायरे में हैं?
बिल्कुल लगातार ही रवीश हम देख रहे थे कि देर शाम जब यहाँ पर टीम पहुंची थी तो उसके बाद लगातार जो अधिकारी थे वो बौखलाहट थे, हालांकि उनमें घबराहट भी देखने को मिल रही थी। यानी कहा जा सकता है कि जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं घबराए हुए थे, क्योंकि पहले भी 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 5 बड़े अधिकारी थे और 3 कर्मचारी थे। यानी कहा जा सकता है कि आरोपों को लेकर लगातार अब सीबीआई परत दर परत खोलने की कोशिश कर रही है और किस तरह से खुलासा होने वाला है ये जल्दी साफ हो जाएगा, लेकिन आगे की जो कार्रवाई है वो जारी है। संजय, क्या कुछ राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं इसको लेकर? क्योंकि अगर इतनी बड़ी रेड सीबीआई डाल रही है एम्स जैसे संस्थान के ऊपर और सारे अधिकारी उसके दायरे में आ रहे हैं, तो राजनीति भी तेज हो जाती है। देखिए रवीश, लगातार ही अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि किस तरह का राजनीतिक बयान है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो सीबीआई है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आरोप छोटे मोटे नहीं है। करोड़ों रुपए की गबन का आरोप है, धांधली का आरोप है, क्योंकि जो मशीन 2.5 से 3 करोड़ में खरीदी जाती है उसे आनंद फानंद में करोड़ रुपए में बेच दिया जाता है। और उसके बाद से ही जिस तरह जो अधिकारी है जिनसे पूछताछ चल रही है वो भी कहीं ना कहीं शक और नाम भी सामने आ सकते हैं। चलिए संजय, आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, चारधाम यात्रा से जुड़ी अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केदारनाथ हेली सेवा की वेबसाइट जो है वो शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा से रिलेटेड ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। केदारनाथ हेली सेवा की वेबसाइट जो है वो शुरू हो गई है। पहली बार IRCTC के माध्यम से टिकटों की बुकिंग होगी। IRCTC की वेबसाइट का ट्रायल शुरू हो गया है। 5 अप्रैल से ये शुरू हो सकती है ऑनलाइन टिकट बुकिंग। तो 5 अप्रैल से आप ऑनलाइन टिकट जो है वो बुक करा सकते हैं हेलीकॉप्टर सेवा के लिए। बिना रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन टिकट की बुकिंग नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं हेलीकॉप्टर सेवा अगर आप लेना चाहते हैं चारधाम यात्रा के लिए। तो केदारनाथ हेली सेवा की वेबसाइट जो है वो शुरू हो गई है। पहली बार IRCT के माध्यम से टिकटों की बुकिंग होगी। IRCT ने वेबसाइट का ट्रायल शुरू कर दिया है। 5 अप्रैल से बताया जा रहा है शुरू हो सकती है ऑनलाइन टिकट बुकिंग और बिना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन टिकट की बुकिंग नहीं होगी। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के लिए। हितेश, कुछ प्रोसेस अगर आप समझा पाए किस तरीके से हेली सेवा की बुकिंग कर सकते हैं श्रद्धालु? देखिए, यात्रा और मुख्यमंत्री अधिकारियों पेश किया हुआ है कि कोई भी कोताही न बरती जाए और न ही बर्दाश्त। लेकिन जिस तरीके से अब हेली सेवा की अगर हम बात करें, क्योंकि पिछले साल जो हमने देखा कि एक एविएशन का जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया था, उसके लिहाज से मुख्यमंत्री इस बार बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कंपनियों को बोल दिया है कि हेलीकॉप्टर की जो फिटनेस है वो बिल्कुल सही हो जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की दिक्कत श्रद्धालुओं को न आए। तो उसी के लिहाज से 5 अप्रैल से इसकी जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। IRCTC के माध्यम से टिकट की बुकिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए जो कंपनी है उसने भी अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। जी हितेश, लेकिन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। जिसने रजिस्ट्रेशन कराया होगा श्रद्धालु ने, वो चारधाम यात्रा के लिए जा रहा होगा, वही ऑनलाइन बुकिंग करा सकेगा हेलीकॉप्टर सेवा की। जी बिल्कुल, देखिए देश दुनिया से जो श्रद्धालु है वो चारधाम यात्रा का रुख करते हैं। ऐसे में कोरोना पैंडेमिक के बाद में लगातार रजिस्ट्रेशन की जो चीजें थी वो प्रक्रिया थी वो शुरू कर दी गई थी। लेकिन एक जो कमेटी है चारधाम यात्रा की वो कह रही है, क्योंकि जिसे पर्यटन के लिहाज से और जो पर्यटन के जो टूरिस्ट आते हैं या जो गाड़ियां यहाँ पर चलाते हैं, तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जो पंजीकरण की जो प्रक्रिया है ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि उससे लोगों की आय पर दिक्कत पड़ती है। तो यही वजह है कि इस पर भी दोबारा एक बार सरकारें मंथन कर सकती है, क्योंकि जिन लोगों का पंजीकरण नहीं है और उनका मन हेलीकॉप्टर से जाने का है, तो कहीं ना कहीं काफी सारी ऐसी चीजें हैं और चुनौतियां भी हैं। क्योंकि जिस तरीके से पंजीकरण अगर ओपन हो जाए, पंजीकरण की कोई ऐसी सुविधा न हो, तो हो सकता है कि पर्यटन के लिहाज से और चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ सकती है। लेकिन हितेश, जैसा कि बता रहे थे, पिछली बार काफी ज्यादा सवाल उठे थे जब एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और कहा जा रहा था कि यहाँ पे बड़े कहते हैं कि अनयूजुअल तरीके से हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो दी जा रही है। कई कंपनियां यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, टाइम अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर लेते हैं, उनके पास ना रेडर सिस्टम है, मॉडर्न रेडार सिस्टम नहीं रहता है, वेदर भी जो है वो एक ऐप के थ्रू वेदर को चेक करते हैं। तो ये सारी अनियमितताएं भी पिछली बार देखी गई थी हेली सर्विस की अगर बात की जाए तो।
जी बिल्कुल, एक नहीं अनेक अनियमितताएं इन कंपनियों के माध्यम से देखी गई, चाहे वो लापरवाही हो, टाइमिंग हो, श्रद्धालुओं के साथ कई अन्य तरह की चीजें देखी गई थी। लेकिन यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछली बार भी इन लोगों को सख्त किया था और साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कोई भी समस्या श्रद्धालुओं के साथ नहीं आनी चाहिए। लेकिन इस बार जिस कंपनी को टेंडर जारी हुआ है या जो भी कंपनी के लोग जो भी बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं, उन्होंने उनको भी साफ तौर पर कहा है कि हेलीकॉप्टर की फिटनेस, हर चीजों की जो भी फिटनेस होनी है वो पूरी कर ली जाए। जी चलिए हितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे। हेल्थ संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का प्रयास है। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करीब 182 करोड़ की 4 हेल्थ प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। इसके तहत दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का नया ब्लॉक बनेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भविष्य में योजना समय से धरातल पर उतर सके, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। 1 अप्रैल से व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे समय रहते योजनाओं पर काम पूरा हो सके। अप्रैल माह से हम लोग इस पर निश्चित रूप से ये हमारा प्रयास रहेगा भविष्य में कि सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से और जो समय सीमा है उस समय सीमा पर उसका शिलान्यास भी हो और शिलान्यास के साथ साथ उसका लोकार्पण भी हो। बढ़ते आगे। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस आज से 30 अप्रैल तक प्रदेश के सभी विधानसभाओं में सत्याग्रह यात्रा निकालेगी और जनता से संवाद किया जाएगा, जिसको लेकर हरिद्वार में ग्रामीण सीट से विधायक अनुपमा रावत और ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सवालों और भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी सरकार घबरा गई है। उसी घबराहट में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ यह कदम उठाया है। हम पूरे देश में जो है आज जनता में बहुत रोष है और सत्याग्रह जो है हमारा चलेगा, क्योंकि हम सत्य और अहिंसा पे चलने वाली पार्टी है और जनता की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। राहुल गांधी जी जनता की आवाज़ है और अगर गलत करने वाले को टोका नहीं जाएगा तो गलत और बढ़ेगा। और ये पूछने का पूरा अधिकार है, हर जनता को अधिकार है कि अडानी जी और मोदी जी में क्या रिश्ता है और उसको हम जनता तक ले जाने का कार्य करेंगे। ये 1 अप्रैल से शुरू होगा, 30 अप्रैल तक ये चलेगा, जिसमें हम जगह जगह जो है लोगों से संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे और लोगों की राय ली जाएगी। राहुल गांधी जी की सदस्यता इन्होंने बड़े आनन फानन में ये डिसीजन लिया है, जो कि इनकी ताबूत में कील साबित होगी। इस देश की जनता जान रही है और उन्होंने जो भी सवाल उठाए थे वो बड़े वाजिब थे और देश की जनता के लिए उठाए थे कि देश की जनता का अधिकार है। जब भी हम विधानसभा में या संसद में कोई चीज़ बोलते हैं तो वो हम वहाँ के लोगों के लिए, उस क्षेत्र के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए बोलते हैं कि लोगों का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और उसके तहत हमें जानने का अधिकार है। राहुल गांधी जी ने कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता क्या है। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, क्या रणनीति अब कांग्रेस की रहने वाली है? 2 विधायक एक साथ आ गए, उसमें हम हरीश रावत की जो बेटी अनुपमा रावत उनको भी देख रहे थे, एक साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। क्या रणनीति अब कांग्रेस की रहने वाली है? देखिए रवि, देश भर में ही कांग्रेस का जो सत्याग्रह अभियान है वो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है उसके बाद से ही लगातार देश भर में अलग अलग प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में भी लगातार उत्तराखंड के जो जनपद है, तमाम जनपदों में जो कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता है, यहाँ पर तमाम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरिद्वार में भी सत्याग्रह की शुरुआत होने जा रही है। 1 अप्रैल यानी आज से 30 अप्रैल तक सत्याग्रह चलेगा। इस सत्याग्रह यात्रा में जो विधानसभा होंगी उनमें लगातार कांग्रेस के नेता जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे और जनता से संवाद करेंगे। यानी कहा जा सकता है कि इस दौरान जनता को बताएंगे कि जिस तरह भाजपा सरकार के राज में लोकतंत्र की हत्या हो रही है वो सही नहीं है, लगातार भ्रष्टाचारी चरम पर है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जिस तरह से हमने अभी देखा है कि जो कांग्रेस के विधायक है वो भी साफ तौर पर उनका कहना है कि लगातार ही जो उनकी सदस्यता समाप्त की है वो बौखलाहट से की है और वो सही
साबित नहीं होगा। यानी कहा जा सकता है कि सत्याग्रह को लेकर जो कांग्रेस है वो एकजुट दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में देखा है कि कांग्रेस एकजुट होने की बात करती है लेकिन एकजुट नहीं है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में दो गुटों की राजनीति होती है, एक तो प्रीतम गुट है, एक हरीश रावत गुट है। दोनों ही अपने अपने कहने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से सत्याग्रह अभियान चलाया जा रहा है इसमें कांग्रेस एकजुट होने की बात कर रही है। किस तरह से इस अभियान को पूरा करती है और किस तरह से जनता के बीच पहुंचती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। रवि संजय, लेकिन हमने देखा है कि बहुत एक्शन मोड में कांग्रेस यहाँ पे नजर आई है। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल के विमोचन के साथ साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी उद्घाटन का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड भी यहां पर वितरण के ढेर सारे कार्यक्रम एक साथ यहां पर आयोजित हुए हैं। ये कार्यक्रम बताते हैं हम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े हैं और बेसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं, आप अनुमान करिए कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में ही हम लोगों ने 1,60,000 शिक्षकों की तैनाती की, उनकी नियुक्ति दी, उन्हें फिर से शासकीय तैनाती दी। यानी 1,60,000 स्कूल ये बताते थे कि 1,60,000 शिक्षकों की तैनाती इस बात को प्रदर्शित करती है कि यहां पे इतने शिक्षक थे ही नहीं, और इनको वहां पर नियुक्ति पत्र देने के साथ जो कार्यक्रम आज आगे बढ़े हैं उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और आज इसीलिए स्कूल चलो अभियान जब प्रारंभ हो रहा है, अगले 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारा दायित्व बनता है कि हर शिक्षक, हर प्रधानाचार्य, जिस ग्राम पंचायत में स्कूल है या जिस वार्ड में स्कूल है, वहां के सभी मानदंडों के साथ, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के साथ साथ उनकी पूरी पंचायत के साथ में बैठक करें, उनका सहयोग भी लें, अभिभावकों की भी बैठक लें। अच्छा होगा किसी दिन घर घर जाकर के एक एक घर की आप लोग स्क्रीनिंग करें, एक स्टडी भी करें ग्राम पंचायत की, किस ग्राम पंचायत में कितने घर हैं, इस ग्राम पंचायत में किस किस सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में निवास करने वाले लोग हैं। फिर उनका एक डाटाबेस तैयार करिए और उस परिवार में कितने लोग हैं जो स्कूल पढ़ने वाले लोग हैं। विद्यालय के पास ये रिपोर्ट कार्ड अपना होना चाहिए अपनी का, और हो सके तो बेसिक शिक्षा परिषद इसका एक पोर्टल तैयार करें और प्रत्येक विद्यालय से लेकर अपने अपने गांव पंचायत में उन्होंने। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे स्कूल चलो कार्यक्रम के दौरान, वो संबोधन दे रहे थे। बढ़ते आगे, मोदी उपनाम पर दिए बयान पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया। इसके कांग्रेस नेताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी नेताओं पर कटाक्ष किया। करण माहरा ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर बीजेपी के लोगों पर भी राजद्रोह के मुकदमे दर्ज होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है वो निंदनीय है, हम इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। हम लोग इनके सारे उन वीडियोस को निकाल रहे हैं, इनके द्वारा सदन में कही गई कार्रवाई को हम निकाल रहे हैं, और निश्चित तौर पे जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनकी जिम्मेदारी रखी जाएगी कि वो अपने क्षेत्र के थानों में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का काम करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर गुजरात में हुई कर्नाटका की घटना पे, हम पूरे राष्ट्र के इनके प्रवक्ताओं से लेकर इनके नेताओं तक उनके बयानों को निकाल रहे हैं, सदन की कार्रवाइयों को निकाल रहे हैं, और 8 तारीख से 12 या 15 तारीख तक हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे। विभिन्न थानों में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कांग्रेस करेगी। रुड़की के एक निजी होटल में कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मोदी ने अडानी के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला किया है और अब सरकार जांच के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस का हर कार्यकर्ता देश के लिए समर्पित है। हम तानाशाह सरकार से डरने वाले नहीं हैं, हम जनता के मुद्दे प्राथमिकता के आधार पर उठाते रहेंगे।
लोकसभा में पहली बार ऐसा हुआ कि जो सत्ताधारी दल है वो विपक्ष को बोलने नहीं दे रहा। पहले विपक्ष जो है हंगामा करता था, अपनी मांग रखना चाहता था और सत्ताधारी दल सदन को चलाना चाहता था। ये पहली बार हो रहा है कि एक सदस्य उसी के ऊपर आरोप लगे, सदन में लगे और वो अपनी बात रखना चाह रहा है। उसने लिखित में दिया, वो माननीय अध्यक्ष जी से मिला, उसके बाद भी उसे बोलने का नहीं दिया गया और एक षड्यंत्र के तहत उसकी सदस्यता खत्म कर। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये था कि हमारी पार्टी से जो आदेश हुआ है हम अपनी बात मीडिया के माध्यम से लोगों को बताएं कि हमारे लोकतंत्र में आज क्या हो रहा है, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है और न्याय अन्याय की बात क्या हो रही है, ये एक दर्पण की तरह आम जीवन के सामने आनी चाहिए, क्योंकि कल को वोट जनता को देनी है और चाहे कोई सी भी पार्टी हो, उसे जनता के बीच में जाना है। खबर लक्सर से है, जहां आर्य समाज मंदिर का 88वां वार्षिकोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और लोगों को वेदों की ओर लौटने का संदेश भी दिया गया। लोगों ने जागरूकता अभियान भी चलाया। 1 अप्रैल यानी आज से 3 अप्रैल तक आर्य समाज के लोगों द्वारा बड़ी धूमधाम से 88वां वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा, जिसका शुभारंभ जो है लक्सर क्षेत्र स्थित आर्य समाज मंदिर में पूरे नगर में शोभा यात्रा निकालकर किया गया। यात्रा में आर्य समाज सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों को आर्य समाज के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया। 88वां महोत्सव आज मनाया जा रहा है। आज लोगों में जागरूक करने का भी और 1, 2, 3 वहाँ प्रचार के लिए वहाँ प्रवचन भी होंगे। 88वां वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज पूरे नगर में शोभा यात्रा के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि दिनांक 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक आर्य समाज मंदिर लक्सर में बहुत धूमधाम के साथ वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक यज्ञोपवीत संस्कार व भजनोपदेश का कार्यक्रम होगा और दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक और रात्रि 8 से 11 बजे तक अनेक स्थानों से आए विद्वानों द्वारा वेदों का प्रचार प्रसार, वेदों का महत्व, सामाजिक कुरीतियों का निराकरण आदि अनेक विषयों पर मार्गदर्शन किया जाएगा। खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम की तरफ से स्वच्छता मशाल मार्च का आयोजन किया गया। मुख्य नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ला के नेतृत्व में नगर कर्मचारियों के द्वारा स्वच्छता मशाल मार्च निकाला गया, जिसमें हाथों में मशाल लेकर अधिकारी और कर्मचारी सड़क पर मार्च करते हुए निकले और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस दौरान लोगों से अपील की गई नगर निगम की गाड़ी में ही कूड़ा डालें। इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।